और ब्राह्मण दोनों लोग चलते चलते चंदेरी में आ गए। महाराज की जय हो। सदा सुखी रहो महाराज। यादव जी, आपका कल्याण हो। महाराज। हाँ जी। आप ही शिषपाल हो। लगता है कि शायद तुम्हारी आंखें कमजोर पड़ गई हैं। हाँ, बुढ़ापन हो गया ना तो कमजोर पड़ गए। तुम्हें आदर सत्कार करना आता ही नहीं क्या? हाँ जी महाराज, मैं ही शिषपाल हूँ। कहिए कौन सा संदेशा लाए हो? पहले कहो बैठ जाओ। बैठ जाएंगे। शिषपाल खड़ा हो गया, पंडित जी का सम्मान किया और बैठा लिया। महाराज। हाँ। और कहिए तो सब कुशल मंगल है? सब कुशल मंगल है। साफ समझ नहीं पाया, कहाँ से आए हो? हम विदर्भ देश कुंदनपुर से पधारे। अरे गजब। विदर्भ देश कुंदनपुर गांव से आए हो? हाँ। अरे वहाँ रुकुमचंद रहता, उसे जानते हो? अरे वही तुम्हारे रुकुमचंद जीजा ने तो हमें पठाया। क्या? हाँ, मेरे रुकुमचंद जीजा ने भेजा है? जीजा ने भेजा। जी वाह, बैठ जाओ। ए मंत्री जी महाराज। पंडित जी का सम्मान करो। पंडित जी को खाने को बढ़िया कुछ ले आओ। पहले ना नाश्ता पानी करवाओ, चाय नाश्ता करवाओ, और जो कुछ क्या लाओ लच्छियाँ खाए, 2-4 खवा दो। भैया। हाँ जी। हम आपको एक बहुत खुश भरी खबरें सुनाना चाहते हैं। अरे वाह, एक तो तुम ब्राह्मण हो महाराज, अब तुम्हारे मुंह से जो खुशी की बात, खुशखबरी सुन लो तो गदगद हो जाए शरीर। अच्छा सुनो। बोलो। दिल थाम के सुनना। हाँ, कलेजा रोके, दिल रोके, बताओ। आपके जीजा रुकुमचंद ने अपनी बहन रुक्मणी का विवाह क्या बात है, हमारे जीजा रुकुमचंद ने अपनी बहन रुक्मणी का विवाह। रुक जाओ महाराज, बहुत हंसी लग रही। जब रुक्मणी का तुम नाम लेते तो आनंद आ जाता है। ऐसा क्यों? क्या बात है, रुक्मणी तो हकीकत में बिल्कुल मड़ियों जैसी माला है। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। और बोलो, आगे बोलो। धीरज कांदा बोले, धीरे से सुन लेना, हंसी नहीं आएगी। बोलो महाराज। रुक्मणी का विवाह तुम्हारे साथ में क्या ठीक हो गया है? हमारे साथ में? अब हंसो। अरे गजब, अब हंसने वाली बात नहीं, अब तो जीवन धन्य हो गया। जिसको रुक्मणी जैसी सुंदर स्त्री प्राप्त हो जाए, उसका जीवन धन्य हो जाए। अब जल्दी पाटा डाल के बैठ जाओ। एक बात सुनो हो। हाँ। वो ये क्या है? तो हमारा जीजा है, जीजा। और हमारे जीजा की बहन, मतलब वह तो हमरे बहनी के नंद है। खैर हो बुद्धिमान, लेकिन जब जीजा जब अंधेरा होगा तो तुम क्या करेगा? बिल्कुल सही। क्या बात है, इसी दम पाटा डलवाऊंगा और अभी रुक्मणी का तिलक मेरे मस्तक पर लगा दो। बैठ जाओ। छमक छल्लो मेरी दुल्हन बन के आएगी। छमक छल्लो आएंगे, बैठ जाओ। क्या हुआ? अरे पाटा डाई डरबाई, न बिलम्ब लगाई, न बिलम्ब लगाई। अरे सज धज के सुसपाल, जब ही आगे को चल भो भाई। नाव ठाकुर। जी महाराज। नाव ठाकुर। हाँ बाला। तुम कहे ठीक है, तमाम तिलक को है। दाढ़ी बनाए? दाढ़ी नहीं बनाए बेवारो, काम है, पागल हो गए। पाटा डालो, व्यवस्था करो, चौक पूरो या छुरहार धरो। नाव ठाकुर ने चट से चौक लगाई, पाटा डालो, और जो भैया वो सुसपाल दूल्हा बन के ओ पाटा पे बैठन चलो, सो गजब होएगा। का होएगा? जाके हुई गई छींक गाली। सोचन लगो है वीर व्रतधारी, एकदम से सुसपाल के सामने छींक हो गई। अरे रुको यार, रुको 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 रुको। अरे पकड़ कलाई लई भाभी ने, सुसपाला से कही सुना।
सुषपाल की भाभी ने सुषपाल की कलाई पकड़ लिया। रुक जाओ देवर साहब, रुक जाओ। हाँ बाबे। छींक हो गई, छींक। हाँ बाबे। रुक जाओ भैया, रुक जाओ। अरे पकड़ी कलाई लाई थी भाभी ने, देवर से कहीं सुनाई। असकुन होई मेरी छाती फटी रही, देवर कुशल होना कोहनाई। एकदम से जब छींक सामने हुई तो सुषपाल की भाभी ने रुपट्टा पकड़ के खींच लिया। भैया हाँ भाभी। आप पाटा के ऊपर दूल्हा बन के नहीं बैठोगे। क्यों? क्योंकि असगुन हुआ, ये छींक हुई है, भलाई नहीं है, ठहर जाओ। मैं नहीं मानूंगा। सुषपाल बोला, भाभी का तुम पागल तो नहीं हो गई हो? लगता है तुम हमारी बारात में भांजी कर रही हो। उसने भाभी को धक्का मार दिया, बेचारी पीछे चली गई। चलो अब जबरदस्ती पे पाटा पे बैठेगो। अब जो ही जबरदस्ती पाटा पे बैठेगो, हाँ पाटा पे बैठो, हाले बैठो राजा साहब। अब जो भैया पाटा पे बैठा, सो स्त्रियां मंगल गीत गा रही, तिलक चढ़ रहा है। सारी गांव की स्त्रियां इकट्ठी हुई, जब तिलक चढ़ने लगो। सारे तिलक चढ़ा मैं खुशी भय बनारे, सारे तिलक चढ़ा मैं खुशी भय बनारे। सारे तिलक चढ़ावे खुशी भय बनरे, सारे तिलक चढ़ावे खुशी भय बनरे। साले तिलक चढ़ा मैं खुशी भय बनारे, साले तिलक चढ़ा मैं खुशी भय बनारे। तिलक चढ़ावे खुशी भय बनरे, सारे तिलक चढ़ावे खुशी भय बनरे। जब तिलक चढ़ रहा तो बनने तो सुखी, बाकी के परिवार में सब दुखी। ये बहुत पागल है, ये बहुत पागल है। देखो जेठानी कैसो सत्य कहते हो दीदी। ठीक हो गए तो दूल्हा बन के बैठ गो। नाई और ब्राह्मण ने तिलक किया, और जब तिलक किया है, जब तिलक किया, तिलक हुआ, और दोस्तों बड़े ही प्रेम के साथ में लग्न शायद मुहूर्त छाटी गई। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षास मंगलायतनो हरि। एक काम करो भैया, तिलक तो आपका हो गया ना। अब जेठ में अम्बावस भोर दुईज को आप बारात लेके कुंदनपुर में आ जाना, ठीक है बेटा? ठीक ठीक ठीक, आ अब जाएंगे। एक काम करो बेटा, हम तो जानते ही हो गरीब ब्राह्मण है। हाँ। अब हमको लाला कुछ दक्षिणा दो, हम चले। कुंदनपुर जाना, हमारे जीजा साहब से ले लेना। क्या चाहो बात है, इतनी दूर हम दौड़ के आओ, दक्षिणा जीजा साहब से लेंगे? अरे भैया जो कुछ हो सो हमें दे दो। नौ ठाकुर रहना तो उनके लड़कों की हम पकड़ लाए। तो एक बेरी गेहूं रखे ले जाओ। गेहूं हाँ। अपनो शरीर ले जाके हवन कुंदनपुर तक चरो चरो ना जाए, हमें गेहूं की बोरी लदवा। नमक लगा दो। नाव ठाकुर भैया कछ लाला मिलन को नाय बड़ो सूम राजा है। चलो कोई बात नहीं, चले हम तो चलते हैं। चलो। नाई और ब्राह्मण बड़े ही प्रेम के साथ में चल दिए। भगवान चाहे सारे कर बिगड़ जाए, बिहाव ना हो कोई कि पहले मर जाए। का सर दक्षिणा उछिना देने से नहीं का बिहाव हो कुछ ना सर कोई पे देखो। भगवान चाहे बीच में फाट पड़ी गाज। नाई ब्राह्मण दो कोसत चले जाए। अरे यहाँ जब तिलक चढ़ेगा धीरे धीरे समय बढ़ा, और जब समय बढ़ा भैया तो वही समय करीब में आया, बारात बारो है तो। और इधर नाई और पंडित महाराज रुकुम चंद के दरबार में पहुंच गया। और जिस समय रुकुम के दरबार में नाई और ब्राह्मण दोनों पहुंचे, राजा रुकुम चंद का दरबार लगा हुआ है।
आरे लगी थी कचहरिया रुकुम चंद की धर्मा भूत लगे थे दरबार नचे पतुरिया जन द्वारे पे रस की भड़ी उड़ाए रहता दरबार लगा हुआ नृत्यकाएं नाच कर रही है, नाच हो रहा है। पैस्याओं का बड़ा खुश है क्योंकि बहन का तिलक हो गया है ना। मंत्री जी, हाँ जी, नाचने वालों को बुलाया जाए। सब बिल्कुल बुलाया जाए और बहुत सुंदर नाचने वाली जाके लाओ। ठीक, अभी लेके आता हूँ। कम से कम 18 साल की हो। हाँ, 16 साल की लेके आओ तब। हाँ जा। नृत्यकाओं को बुलाया गया, बड़े प्रेम के साथ में नाच हो रहा है। बड़े प्यार के साथ में नाच हो रहा तो नाई और ब्राह्मण दोनों आ गए। महाराज की जय हो। जय हो बेटा, सुखी रहो। आज बहुत खुशी में बैठे हो महाराज। कहाँ खुशी तो आई है। क्या हुआ? हम तो बुढ़ापा में परेशान हो गए, चलते चलते माए ठोसा आने लगे, बड़े परेशान हो गए। पंडित जी खोपड़ी पकड़ के बैठ गए। क्यों ब्राह्मण देवता, क्या हुआ? ये कलवार मत पूछो, बहुत थक गया हूँ। थका तो इस बात का लग गया कि इतनी दूर गए और आए। बहुत कंजूस है यार तुम्हारा साला, एक पैसा तक नहीं दिया। चपरा, हम अपने साले की बुराई नहीं सुन सकते। बुराई मैं नहीं कर रहा हूँ, अगर हमारी बात न मानो तो नौवा पूछ लो। कितने पैसा मिले? कितने पैसा मिले बता। तो का बड़ा सारा उजड़ है, राजा है, एक दमरी तक ना दो, हम लोग परेशान हो गए। खाली कटोरी। अरे चलो कोई बात नहीं, तुम भी दो या न दो। देखो सुनिए, हाँ, ये हमने पत्रा बना के पत्रा से सोच करके और देखिए बारात की डेट निश्चित किया। अपना इंतजाम करो, वो बारात लेके आओ, तुम ब्याह करो, पंडित को दूसरा ढूंढ लो, नौवा को दूसरा ढूंढ लो। हम भैया बारात करवाना ना आ पाएंगे। उठा बैठ के लगाओ कि दो ना आए पे। हम नहीं आ पाएंगे। ठीक, जाओ। अब तो बड़े प्यार के साथ में नाई और ब्राह्मण को बैठा ला। लागत तो पंडित जी परेशान हो गए ना। वो तो गए। है मंत्री जी महाराज। जा, बढ़िया कोई नाश्ता पानी की व्यवस्था करवा। जा, खीर पियाई दे। चलो खीर लेके आओ। बड़ा परेशान जो हो गया ना, नौकरी ना करी तो का करी। हुआ से कौन संदेश आ, हुआ भागत जाए, हुआ संदेश हुआ भागत जाए, हमारे दिल को चैन नहीं पड़ता है। दोस्तों, इधर रुकुमचंद ने बड़े प्रेम के साथ में उस पत्र को देखा।
पंडित जी लो पंडित जी खा बाहर रहे हो, तुम अन्न नहीं खाते हो तो आराम से छको। नाव ठाकुर तुम नहीं खाओ। पंडित जी हाँ भैया, विवाह की डेट तो बहुत अच्छी निकाला। बहुत अच्छी। हम तो सब अच्छे ही काम करते हैं, लेकिन दक्षिणा नहीं मिलता तो जो दुखी हो जाता है। अरे सब कुछ मिलेगा, विवाह तो होने दो। हाँ जी बोलो भैया। अब जल्दी विवाह की तैयारियां शुरू कर दो। जेठ में अम्बावस भोर पंचमी को पंचमी है, और जेठ में अम्बावस भोर पंचमी को तुम्हारे द्वार पे तुम्हार साला तुम्हार जीजा बनके बारात लेके आ जाएगा। बहुत सुंदर पंडित जी, बहुत सुंदर। अब भैया मैं चला, जय श्री राधे। खाए तो लो। ब्राह्मण देवता तो चल गए, आज ब्राह्मण देवता चल गए। अब आइए इधर आगे क्या होता है। एक दिन अब बिटिया रुक्मणी अपने सहेलियों के साथ बाग में खेल खेलने जा रही है। अरे संग सहेलिन को लेके बगिया में खेलन आई है। बाप संग सहेलिन को लेके बगिया में खेलन आई है। कछु मोटी है, कछु छोटी है, कछु कुंवारी है, कछु ब्याही है। सखियां मस्ती में मगन हुई, हर की तारी के गाती है। कछु ब्याही जो बिटियों में ससुर की बात बतलाती है। लड़कियां कई थी, कुछ लड़कियां विवाहिक और कुछ लड़कियां कुंवारी हैं। जो कुंवारी लड़की थी वे तो अपने खेल की बातें कर रही हैं, और जो विवाहिक लड़कियां हैं वे अपने ससुरे की बातें करे पड़ी। तो दीदी हाँ दीदी, कब परसों आई थी ना? हाँ परसों आए थे। जब की सुनो तो तुम्हारा ससुर बहुत दारू वारू पी के आवत। अरे बहुत पियो तो बड़ी बड़ी आंखें निकाला करता। बता तो भैंसी के पूछ काट डालिस। काटर सही बात है। तुम्हारे बच्चे ससुर बड़ा नठिया है। हाँ भैंसी के बच्चे पूछ काटे का। अरे तुमको दीदी किसी ने बताई? अरे हमें तो सरला ने बताई। अच्छा, ये कब आई हती? वो कल ही आई थी, कल। दीदी तुम कब आई हती? के एक बात और बता, तुम्हारे जेठ साहब बता बहुत नशेड़ी है। अरे कुछ पूछो ना। क्या हुआ? कोई भी बताओगे ना? आई क्या? भी क्या आवता है? जेठानी को घोसर माता है। हाँ जेठानी को। लड़कियां भी ससुराल की बातें कर रही हैं। एकदम से रुक्मणी ने रोक ले, ठहर जा। हाँ एक बात सुनो, क्या? तुम यहाँ खेल की बातें करना आई हो या ससुराल की बातें करना आई हो? क्या है? हाँ तुम्हारे पेट में दर्द का है हो तो? हमारे पेट में दर्द जाले हो तो कहन खेल में खेलना आई हो, सो बाग में खेल की बातें करो। तुम अपने ससुर की बातें कर रही हो, उनकी बातें कर रही हो, तो शोभा नहीं देता है। कितने दिन के बाद सल्ला दीदी आई हैं, बातें कर लेने दो। एक लड़की ने जवाब दिया रुक्मणी से, बोली हो रुक्मणी होश में आ जा। क्या? हम वही है जो एक दिन बाग में हमारे तुम्हारा खूब घूसा घुसा और भई थी। सुनो, अरे तेरा बप्पा कहाँ भिखारी है जो तू कुंवारी है। तेरो बबुला कहाँ भिखारी है जो तू तेरा बबुला कहाँ भिखारी है जाता पानी है। तेरा बप्पा कहाँ भिखारी है जाता पानी है। एक लड़की रुक्मणी का दुपट्टा पकड़ के बोली, रुक्मणी हाँ 5 बरस बहना हमसे बड़ी है। अब ब्याह बिन कुंवारी खड़ी है। देखत में उम्र तेरी बारी है जो तू कुंवारी है। तेरा बबुला को भिखारी है जो तू कुंवारी है। बबुला कहाँ भिखारी है जाता पानी है। तेरा बबुला
रुक्मणी सुन ले। हाँ बबुला से कहीं करवाइले, हाँ हाँ करवा लूंगी। अपनी रुक्मणी भंवरिया डरवाइले। तू तो चंद्र बदन उजियारी है जो कुंवारी अब देखो अब तुम अपने पापा से कह के अपना ब्याह करवाए लेते। हमारे ब्याह जानते कहाँ से होगा? कहाँ से होगा, कहाँ से होगा, कहाँ से होगा? द्वारिकाधीश गंगा पारी दुल्हा ये तुम्हारे लिए। भगवान एक बात कान खोल बोलो, ज्यादा रुक्मणी होश की बातें करो, ज्यादा बड़ी बड़ी बातें मत करो। क्या? दूसरी लड़की रुक्मणी का दुपट्टा पकड़, रुक्मणी पाला मैंने सुना नहीं बल्कि अपने आंखों से देखा है, तेरे भैया ने तिलक का सामान भेज के और तेरा तिलक भी कर दिया है। अब तो कहते द्वारिकापुर से ब्याह हो गया। ऐसा नहीं हो सकता। सुनो तुम्हारा विवाह कहाँ से ठीक हुआ है? कहाँ से? अरे भैया रुक्मणी अपने साल के संग तेरो ब्याह रचायो। क्या कह रही दीदी आप? हाँ मैं सत्य कह रही हूँ, सत्य है। ऐसा नहीं हो सकता। तेरे रुकुम भैया ने अपने साले के साथ तेरा विवाह ठीक किया है। अरे तेरे भैया ने अपने साले संग तेरा ब्याह रचायो। तेरा भैया भाव निरमोई बहना ने कनाई शर्माया। मेरी बहन रुक्मणी को जब ये भाव ज्ञात, अरे एकदम बगिया से भागी पड़ी, आंगन में गिर गई जात। बहना फूटो भागी हमारा जो बहु को दुल्हा बनिया में, भैया फूटो भागी हमारे जो मुर्दा दुल्हा बनिया में। अरे दुल्हा बनिया में, वो दुल्हा बनिया में, ससुर वाला तो दुल्हा बनिया में। दीदी फूटो गुइया फूटो बहना फूटो भागे हमारे के मर गो। अगर मेरे भैया ने हमारा विवाह अपने साले के साथ में ठीक किया है तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। अरे बेटा शांत रहो, मैं जिंदा नहीं रहूंगी, आत्महत्या करके मर जाऊंगी। बहने तुमने क्या कहा है बिल्कुल सत्य है ना? बिल्कुल सत्य है दीदी। जब रुक्मणी को यह मालूम पड़ा है कि मेरे भैया ने मेरा विवाह अपने साले के साथ में ठीक कर दिया है, सो बिटरिया रोती है और रोते रोते भागत गई है जहां उसके मैया और बाबुल को भवन में आंखों के ऊपर पट्टी चढ़ाए लेटे थे, वही रुक्मणी पहुंच गई। सारी लड़कियां चल देती हैं। अरे भागत बिटिया चाली भाई महलाना में पहुंची गई, जाई रे महलाना में पहुंची गई, जाई रे महलाना में पहुंची गई, जाई रे महलाना में पहुंची गई। बिटिया हो बिटिया भाग
हाँ बिटिया, एक बात मुझे बता दे माँ, क्या हुआ? हमें ये मालूम पड़ता है कि मेरे भाई ने हमारा विवाह अपने साले सुषपाल के साथ में ठीक कर दिया। बिल्कुल सत्य है पुत्री। लेकिन एक बात याद रखना मैया, हाँ, मैं जीते जी सुषपाल की दुल्हन बनकर नहीं जाऊंगी, तुम्हारे इस आंगन में प्राण खो दूंगी। क्या बोली बिटिया? अरे जीते जी वही तरुहा की नोई दुल्हन बन के अम्मा। हाँ बिटिया, जीते जी सुषपाल की हम दुल्हन बनना जाए कि तो फांसी लिए लगाया हम क्या जहर मर जाए। महाराज बिटरिया छोड़ी नहीं दिनकार, अरे मैया समझा के बोली लेकर धैर्य धरो सुकुमार। मेरा आशीर्वाद है बिटिया, अमिया, तेरा दुल्हा बन के श्याम सवरिया यहाँ पे आवे गो। तेरा दुल्हा बन घन श्याम सवरिया यहाँ पे आवे गो। तेरा दुल्हा बने घनश्याम सवरिया यहाँ पे आवेगा। तेरा दुल्हा बने घनश्याम सवरिया। बालपुर से पहलवान भैया की तरफ से सादर 21 रुपए आए हुए हैं। परमात्मा सदा सुख और शांति प्रदान करें। धन्यवाद। बोलिए श्री गोविंद भगवान की। जी हाँ। मेरे प्यारे भाई लोगों, जिस समय वो बेचारी रुक्मणी रो के अपने मैया के पैर पकड़ लेती है और बोली माँ, मैं जीते जी वह सुषपाल की दुल्हन बनकर नहीं जाऊंगी, और याद रखना मैया, मैं बिलक बिलक कर तेरे आंगन में मर जाऊंगी। तो मैया ने अपने बिटिया को धैर्य धारण करवाते हुए, उसके आंखों से आंसू पोंछते हुए अपने छाती से लगा लिया और अपने बिटिया रुक्मणी को समझा करके मैया बोली, बेटा हाँ, एक बात मेरी सुन लो, बोला। तुम भगवान को भजन करो और परमात्मा तेरी पुकार अवश्य सुनेगा। अगर तेरी किस्मत में, तेरी हस्तरेखा में कृष्ण वर लिखा है तो कन्हैया ही तेरा दूल्हा बन के आएगा। ठीक है मैया। मैया ने जब समझा तो रुक्मणी बेचारी द्वार पे निकल गई। अब द्वार पे बैठ कर रुक्मणी रो रही है। कैसे रो रही है? मैंने सुना है घनश्याम तेरे मिलने का सत्संग ही ठिकाना है। श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही ठिकाना है। श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही ठिकाना है। श्याम तेरे मिलने का। वो बेचारी फफक
तो खाकर कसम कहती हमें जिंदा न पाओगे। आगे कसम कहती हमें जिंदा न पाओगे। आगे कसम कहती। और तो क्या हुआ? अरे बोले तुम्हारे पे पापा भीख मांगन आए। एक बाबा जी तो द्वार पे भीख मांगने आ गए। अरे बोलो तुम्हारे पे पापा एक भीख मांगन आए। पकड़ी बिटिया की कलाई। बेटा हाँ बाबा। काहे रोधन मचाती हो? हाँ बाबा। तुम बेटा क्यों रो रही हो? बाबा हाँ जी मेरे पेट बहुत दुख भरा पहाड़ टूट पड़ा बाबा। बेटा हाँ। ऐसा कौन सा तुम्हारे ऊपर दुख बड़ा पहाड़ टूट पड़ा जिसके कारण तुम रो रही हो रुक्मणी? सुनो बाबा, मेरा भैया रुक्मचंद मेरा विवाह चंदेरी के राजा अपने साले शिषपाल के संग में कर रहा हूँ बाबा। अरे रो मत, चुप रहो, धैर्य से काम लो शायद करार आ जाए। हाँ। सब्र से काम लो शायद करार आ जाए, लेकिन इतना मत खाओ जो कच्ची डकार आ जाए। क्या करूं बाबा? चुप रहो, शांति का परिचय दो। हाँ। और रोगी नहीं। बोलो क्या कह रही हो? मैं अपना विवाह द्वारकाधीश भगवान श्याम सुंदर के साथ में करूंगी बाबा। द्वारकाधीश श्याम सुंदर के साथ में तेरे कहने से विवाह नहीं होगा। क्या? और एक बात और बता दूं? हाँ। तुम अपना हाथ मुझे दिखाओ। ठीक है बाबा लो। और जो बिटरिया ने व रुक्मणी ने हाथ बाबा जी को दिखाओ, सो बाबा जी ने अंगुली आगे तो शुरू कर दो। ओ लली। हाँ बाबा। तो चिंता मत करिए। काहे बाबा? तेरो दुल्हा श्याम बन के आया है, अब तेरो ब्याह कन्हैया के साथ में है, बाकी तेरो पति कोरोना बने। लेकिन बाबा क्या? मेरी परसों बारात आएगी, कन्हैया को पता भी नहीं है मेरे विवाह के बारे में। परसों? हाँ बाबा। तेरी बारात परसों ही आएगी? परसों ही आ जाएगी। और उन्हें कौन सूचना देगा जो मेरे साथ में विवाह करने आएंगे? क्या? कौन सूचना लेके जाएगा उन्हें कन्हैया के पास? वैसे बेटा हाँ। तुम्हारी हस्तरेखा तो यही कहती है कि तुम्हारा विवाह द्वारकाधीश श्याम सुंदर के साथ में होगा, और तुम्हारा पति बन के कोई नहीं आए, श्याम सुंदर तेरा दूल्हा बन के आए। लेकिन बाबा उन्हें सूचना कौन देगा कि मेरा विवाह होने जा रहा है? सूचना? हाँ। अरे तुम सूचना की कौन सी बात कर रही हो? तुम्हारे काम के लिए मुझे कुछ भी करना पड़ जाए, ठीक है बाबा। आप निश्चिंत रहो। हाँ। और बहुत जल्दी के साथ में उन श्याम सुंदर के लिए आप खत लिखो। ठीक है बाबा। आज रुक्मणी बिचारी भगवान कन्हैया के लिए खत लिख रही है। किस प्रकार से बिटिया रुक्मणी भगवान श्याम के लिए खत लिख रही है? क्या खत लिख रही रुक्मणी? अरे रोई रोई चिट्ठिया रुक्मणी बिटिया लिखी रही। चिट्ठियों लिखत जाए, रोई रोई चिट्ठिया रुक्मणी बिटिया लिखी रही। ए जीजा के मन में, अम्बे के मन में दुख है अधिक या सारा। रोई रोई चिट्ठिया रुक्मणी बिटिया लिखी रही। बेटा के दिल में दुख है अधिक
प्रणाम लिखो मोहन मुरली बाल को जी। ठाकुर साहब यादवेंद्र सरकार आपके चरणों में इस दासी का प्रणाम स्वीकार हो। पहले प्रणाम लिखो मुरली वाले श्याम को जी। ए जी मेरे रसिया, ए जी मेरे सैया, बनियो मेरे भर तार रोई रोई चिट्ठिया रुक्मिणी बिटिया लिखी रही। मेरे रसिया मेरे मोहन बनियो मेरे भरा तार रोई रोई चिट्ठिया रुक्मिणी बिटिया लिखी रही। और क्या लिखा? जेठ महीना तिथि पंचमी नाई आवोगे जो। जब जेठ महीना तिथि पंचमी नाई आवोगे जो। और मेरे रसिया, अरे मेरे मोहन, मर जाऊंगी मार के कटारी रोई रोई चिट्ठिया रुक्मिणी बिटिया लिखी रही। मेरे रसिया मेरे मोहन बनी जाऊंगी मारे का तार रोई रोई चिट्ठिया मेरी बिटिया लिखी रही। रोई रोई चिट्ठिया रुक्मिणी बिटिया लिखी रही थी। अजबा के मना में, अम्बा के दिल में दुख है अधिक पारा रोई रोई चिट्ठिया रुक्मिणी बिटिया लिखी रही। जीवा के दिला में मेवा के दिला में दुख है अधिकाया तार रोई रोई चिट्ठिया मेरी बिटिया लिखी रही। उस रुक्मणी ने रो रो करके पत्र लिख के तैयार किया है। अपने रुपट्टा से आंसू पहुंच रही है। ब्राह्मण देवता के हाथों में पत्र पकड़ा दिया है। विप्र देवता, हाँ मेरी जिंदगी का सवाल आपके हाथों में है और हमारी मौत और हमारी जिंदगी का फैसला ये तुम्हारे हाथों में है। बस तुम चिंता रुक्मणी। बाबा जी, मैं तुम्हारे पैर पकड़ रही हूँ। ना 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 बिटिया, यदि वो कन्हैया मेरा दूल्हा बन के नहीं आया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। नहीं नहीं आप शांत हो जाओ, जरूर आएंगे। याद रखना दोस्तों, जिस समय ब्राह्मण देवता के हाथ में पत्र दिया है, पंडित जी सोच रहे, माथों पकड़ के बैठ गए, हे भगवान क्या करूंगा। अरे 750 कोस रे द्वारिका नगर है भाई। थोड़ी दूर नहीं है लला देव। अरे द्वारिकापुरी 750 कोस। अरे गाँव बुढ़ापो आई कैसे पाती दे पहुंचाई। महाराज विप्र ने हरि से नेह लगाई। अब ले रुक्मिणी पाती चली दीनों बार बार शरणाई। हाय मेरा मुरली वालो श्याम कब दुल्हा बन के आवेगो। हाय मेरा बंसी वालो श्याम कब दुल्हा बन के आवेगो। अरे बन के आवेगो, कब दुल्हा बन के आवेगो। हाय मेरा मुरली वालो श्याम कब दुल्हा बन के आवेगो। हाय मेरा बंसी वालो श्याम कब दुल्हा बन के आवेगो। रुक्मणी ने पत्र ब्राह्मण देवता को दिया है। दोस्तों, आज ब्राह्मण देवता पत्र को लेकर द्वारिकापुरी के लिए चलते हैं। और जिस समय द्वारिकापुर को चलते तो एक बगीचा देखा, उस बगीचा में ब्राह्मण देवता लेट गए। और एक भैया हाथ जोड़ कर निवेदन है, जो पंडाल के इधर दाहिने और बाएं आगे पीछे व्यक्ति खड़े हैं,
सो भाई थोड़ा शांति का पर्चा देके बैठ जाओ, आप लोग थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। इधर भैया जो इधर झांकी प्रदर्शन करने वाले लोग उधर जो हैं वो सब इधर आ जाएं थोड़ा। बोलो श्री गोविंद भगवान की। आज ब्राह्मण देवता पत्र को लेके जा रहे थे लेकिन एक बगीचे में सो गए। भगवान मुरली मनोहर श्याम सुंदर, अरे तन की जाने मन की जाने जाने चित्त की चोरी, और ऐसे प्रभु से कहा छपो जाके हाथ में जीवन डोरी। अरे मेरे भगवान श्याम सब समझ गए। भगवान कन्हैया ने सोचा मेरे भक्त रुक्मणी का भेजा हुआ ब्राह्मण बाग में सो गया। भगवान कन्हैया ने गरुड़ को बुलाया और गरुड़ को बुला के भगवान कन्हैया ने समझाया, गरुड़ देव कहिए प्रभु। देखो रुक्मणी भद्रे का भेजा हुआ ब्राह्मण बाग में सो गया है। हाँ। बड़ा दूर रास्ता है, वो जाने कब पहुंचेगा। तो ऐसा करो तुम जल्दी के साथ में जाओ, उस ब्राह्मण को उठा लाओ और उठा के द्वारिकापुरी के करीब में ले आओ। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। अरे भैया जो भगवान कन्हैया की आज्ञा मिली है सो गरुड़ देवता चले और गरुड़ देवता ने सोते हुए उस ब्राह्मण को उठा लिया। अरे लीनो चोच दबाई न देर लगा, अरे करुण देव ब्राह्मण को, करुण देव ब्राह्मण को द्वारिका में तो पहुंचाई। करुण देव ब्राह्मण को कछ धीरे धीरे कछु धीरे धीरे लगे रहे, ना समझो सुरेंद्र कुमार, कछु धीरे धीरे लगे रहे। समझो गुरुदेव हमारे, कछु धीरे धीरे लगे रहे। कछु समझो गुरुदेव हमारे, कछु धीरे धीरे लगे रहे। ब्राह्मण देवता द्वारिकापुरी के करीब में आ गए। इधर भगवान कन्हैया नहीं बल्कि बलराम जी सिंहासन पे आसीन थे दोस्तों। और जिस समय बलराम जी के समकक्ष में वो ब्राह्मण देवता पहुंचे, ठाकुर बलराम जी ने ब्राह्मण का स्वागत किया। आइए पंडित जी। ब्राह्मण के चरणों में मत्था टेक करके बलदाव जी ने प्रणाम किया। आप बैठ जा महाराज। आसन पे बैठाला ब्राह्मण देवता को। भैया हाँ जी। मैं बहुत दूर से चल के आया, क्या आप ही कृष्ण हो क्या? ना 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 ना, साथ बाबा जी तुम भटक रहे हो, मैं कृष्ण नहीं हूँ। तो आप कौन हैं? अरे मैं कृष्ण का बड़ा भाई हूँ, हम लोग बलराम कहते बलराम। अच्छा फिर गलती हो गई, अगर आपकी कृपा हो जाए तो मैं कृष्ण से मिलना चाहता हूँ। आप कृष्ण से मिलना चाहते हो? हाँ। अरे क्यों नहीं कृपा, इसमें कृपा की कौन बात। देखिए हमारा जीवन धन्य हो गया। हाँ। ये संत महात्मा महापुरुष द्वार द्वार पे कभी किसी के नहीं जाते हैं। हाँ। ठाकुर बलराम जी ने ब्राह्मण का बड़ा सम्मान किया और बलदाव जी बोले, क्या बोले, ये संत महात्मा कभी किसी के द्वार द्वार नहीं जाते और होती है शुभ घड़ी संत के दर्शन जब हो जाते। धरि पावन को रूप कन्हैया बन के द्वार आयो। हाँ बाबा। धरि पावन को रूप कन्हैया बन के द्वार आयो। अरे साधु बन के वृंदा को उन हरि ने सतुत गायो।
दर्शन मिल जाते हैं। होती है बड़ी भाग्य संत के दर्शन मिल जाते हैं। बलराम जी ने ब्राह्मण देवता का बड़ा सम्मान किया। आइए विप्र देवता आप आसीन हो जाओ। मैं तो बैठ गया। हाँ जी। जरा कृष्ण को बुलवाते ना क्यों नहीं भैया। बुलवाऊंगा महाराज, मैं अभी कृष्ण को बुला रहा हूँ। एक द्वारपाल को भेजा ठाकुर बलराम जी ने। द्वारपाल कहाँ चला गया? कहाँ गया? टोपी गिर गई। जा कन्हैया को बुला के ले आ। अब बोलो कि बलराम जी ने बुलाया हुआ है। ठीक है जैसी आज्ञा। द्वारपाल चला है दोस्तों। भगवान कन्हैया को द्वारपाल बुला के ले आया। और जो भगवान कन्हैया आए तो भगवान कन्हैया ने ब्राह्मण को देख करके ब्राह्मण देवता का बड़ा ही सम्मान किया। आइए विप्र देवता पाए लगी बाबा जी। सुखी रहो। और के बाबा जी सब ठीक है ना? अरे सब ठीक है बेटा। एक बात मेरी समझ में नहीं आई। कौन सी बाबा कहो? सुनिए जरा। हाँ। एक गुप्ती है बात करनी तुमसे। हाँ। सबके आगे बता नहीं पाऊं तुम्हें। चलिए संग मेरे बाहर नगर द्वारिका। चलो बाबा चलो। मेरे संग में चलो बाहर नगर द्वारिका। बात में हाल सब कुछ बताऊं तुम्हें। चलो मेरे साथ में थोड़ा बाहर चलो। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, बड़ी आवश्यक बात है। चलो। क्योंकि क्या बताऊं, हम तो यही जानता हूं कि जय पर जय को सत्य से न हो सोत मेरे न कछु संदेह हो। आखिर में कौन सी बात बाबा चुप्पे से बता। अरे कछु हाल ही मत पूछो, बड़ो गड़बड़ बात है लाला। क्या बोलो? ब्राह्मण देवता द्वारिकापुरी के ने को कुछ दूर बाहर ले गए और जो उनके हाथ में वो पत्र तो पत्र बाबा ये क्या है? ये हाँ ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड का पत्र है। पढ़ो। क्या बात है गर्लफ्रेंड का? हाँ बाबा कोई है तुम्हारे जीवन में? हम पढ़े लेते हैं। पढ़ो। विदर्भ देश कुंदनपुर के महाराज भीष्म की पुत्री घुसमुड़ी। कितना पढ़े हो? उसे बाबा झूठी ना बोले, साँची बोले बीए फाइनल होगा। बीए फाइनल है? बीए फाइनल है फिर भी घुसमड़ी बता रहा है? अरे बाबा सॉरी गलती हो गई। सॉरी फिर से पढ़ते हैं। पढ़ो। विदर्भ देश कुंदनपुर के महाराज भीष्म की पुत्री रुक्मणी। जबान क्यों लग रही है? लग जाती है। हाँ जी बोलो। रुक्मणी का विवाह उसका भाई रुकुमचंद। अब रोते क्यों हो? अपने साल। अरे तुम्हारी दशा नहीं है, ऐसा हो ही जाता है। हाँ अब का वही कहा बेटा। अब हमारे साथ में चलो बाबा। हमारे साथ में चलो। अब बे लली को लेकर तुम आओ। अगर तुम मेरे साथ में चले रुक्मणी को लेकर ना आया तो वह बेचारी जिंदा ना रहे। ऐसे हमारे भैया नहीं जानते हैं। एक काम करो। तो फिर लाला कैसे जान दिए? एक काम करो। क्या? तुम बीमार हो जाओ। हस सारे हम काहे बीमार हो जा तू तो बल शुक्रमा बीमार हो जा। हम काहे को बीमार हो जा? हम नीके बैठे हमसे का बीमार हो जा। अरे बाबा। हाँ जी। साँची माना थोड़े ना। हाँ। झूठी माना जब बीमार हो जाओगे तब हमारे भैया तुम्हें वैद्य के पास भेजेंगे हमें लेके, तो हम तुम्हारी दवाई कराने के लिए बहाने कुंदनपुर पहुंच चलेंगे। अच्छा जब बात है
तो यही की बात बताओ हम बीमार हो जाए अपने बीमार हो जा ना तो ए, रुक जा बाबा। बीमार हो जा ब्राह्मण देवता अनमन धनवन करके लेटी आए और जो अनमन धनवन करके लेटी आए सो बलराम जी आए। अब बलराम जी ने देखा कन्हैया। हाँ भैया। अरे सारे ब्राह्मण को क्या हुआ? इका बीपी लो होगा। अरे पागल, अभी द्वारिकापुरी का निर्माण करवाए मात्र 7 साल हुए। अगर द्वारिकापुरी में ब्राह्मण मर गया तो द्वारिकापुरी में ब्रह्म हत्या लग जाएगी, सबका केस बेकार हो जाएगा। भैया भैया ना एक काम करो, बोलो। द्वारिकापुरी को कोई अहीर न जान पावे। हाँ। इस ब्राह्मण को जल्दी रथ में डालो। हाँ। और रथ में डाल करके कोई बढ़िया वैद्य के पास ले जाओ। भैया हाँ हाँ हम जा रहे हैं और तुम थके जाते हो तो अपन मोसर खा ले। ला भैया रथ इधर लगाओ, किनारे पर रथ लगाओ। जब ब्राह्मण को रथ में डालो और रथ में डाल के जाए, बहुत जल्दी ले जाओ, बहुत जल्दी ले जाओ। अब कोई बढ़िया वैद्य को दिखाइयो, ऐसा छुट्टा वैद्य को दिखाइयो, सब मर जाए मर ब्राह्मण। अभी जा रहे हैं। आयरो रथ आयरो ररकाती रथुया मोहन जी को आई गयो जी।